गांव से लेकर के शहर, गांव से शहर की जोड़ने वाला, शहर से प्रदेश को जोड़ने वाला, प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला तमाम हमारे एक्सप्रेसवे बन गए हैं। इतने कम अवधि बन गए हैं, इतना स्वर्णिम कार्यकाल भारत का चल रहा है। और जाति उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या मुलायम सिंह यादव पाए, सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट मायावती पाई, सबसे ज़्यादा परिवार का लालू प्रसाद के पाया। जाति का बीज, जाति का अभिशाप है। जाति की राजनीति नहीं, एक राष्ट्र की बात होनी चाहिए, एक मानवता की बात होनी चाहिए, कोई जाति की बात नहीं होना चाहिए। मेरा हिंदुस्तान सर्वोपरि है। यूपी की 9 सीटों का उपचुनाव होना है, कौन बढ़त बनाता नजर आएगा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? क्योंकि ऐसा लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आई थी। क्या लग रहा है? लोकसभा का चुनाव दूसरा प्रश्न था, ये उपचुनाव है। इन सरकार बनना बिगड़ना नहीं। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, काम के बदले मतदाता उससे खुश हैं। हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हमारे देश में सबसे ज़्यादा ये एक्सप्रेस कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा का अमेरिका के बाद भारत का इतना तेज गति से विकास कर रहा है। बहुत ज़्यादा का रेल नेटवर्क हमारा बढ़ रहा, विस्तार हो रहा है। गांव से लेकर के शहर, गांव से शहर की जोड़ने वाला, शहर से प्रदेश को जोड़ने वाला, प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला तमाम हमारे एक्सप्रेसवे बन गए हैं। इतने कम अवधि बन गए हैं, इतना स्वर्णिम कार्यकाल भारत का चल रहा है। हमारा यह कार्यकाल का पूरे जिसे शेरशाह सूरी का कार्यकाल था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है। अच्छा, ये बताइए, इस समय यूपी की राजनीति में एक मुद्दा बहुत गर्माता हुआ नजर आ रहा है, मदरसा बोर्ड। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है भैया, काहे इतना गर्माता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एजुकेशन जो है हर एक विभाग होता है, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, सब हो, सबके बढ़ावा देना। अब भारत की जो शिक्षा है पूरे विश्व में मानी जाती है। यहाँ हर एक मजहब की शिक्षा है, मजहब की शिक्षा हमको तालीम मिलनी चाहिए। लोगों का हक है। इस देश में जितना खुशी भारत में लोग मनाते हैं, जितना खुश मुसलमान है, उतना खुश हिंदू है, उतना खुश क्रिश्चियन है। संस्कृत जानता है, भाषाएं तो पूरे वर्ल्ड में काम आएंगी। जो हमारी लैंग्वेज है, चाहे उर्दू लैंग्वेज हो, हम किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हमारी वो काम आएगी। हम शिक्षा करते हैं, काम की शिक्षा है, कोई भी शिक्षा बेकाम की शिक्षा नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक करार दे दिया। क्या लग रहा है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस भारत का शान है। उच्च न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा होती है, सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा होती है। और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय में जब जाता है तो जाने माने क्या कहती हैं, जाने माने क्या कहती न्यायाधीश जो राज्य कोई गलत बन के आता है उसको क्या कहती सुधारने का काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस काम को सुधारा है। जी। अच्छा, आपने भी कहा 9 सीटों में बीजेपी बढ़त बनाती नजर आएगी। एक सीट है जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, उसको विपक्ष लगातार कह रहा है कि उसको बीजेपी ने जानबूझ के फंसा दिया है, क्योंकि वहाँ बीजेपी मजबूत नहीं है। क्या लग रहा है? क्योंकि उपचुनाव वहाँ पर एक रिट पिटीशन 2022 पेंडिंग है, उसको वापस कर लिया है। वो निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग क्या कहती है, अपने समय पर वो चुनाव होंगे और उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा। वो निर्वाचन आयोग का काम है, लेकिन वो सीट रिक्त थोड़ी रहेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या में मिल्कीपुर सीट में वहाँ पे बीजेपी मजबूत है? हम सारे उत्तर प्रदेश के क्या कहते 403 में मजबूत हैं। अच्छा, 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अगर मजबूत की बात नहीं, अगर मजबूत है तो अवधेश पासी वहाँ से कैसे जीत गए? और देखिए, वो एक नारा, आपने वहाँ बहुत विकास किया, झूठा नारा था, झूठा नारा किया था, कोई चुनाव जीत गया। अब हम अहमियत नहीं है, वो लोकसभा अलग हो गया, बीत गया लोकसभा। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा, जनता तो वही है, जनता है। जनता फिर अपने फिर एक फैसला लेगी, जनता फिर अपने सुधार करती। जनता किसी को क्या कहती देती है, सिंहासन बैठाती है, किसी को नीचे बैठाती है। जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। जो जनता का मत हमको स्वीकार है। जनता हमारे लिए एक ईश्वर समान है। हम जनता के क्या कहती फैसला जनता को करना है। अच्छा, ये बताइए, हाई प्रोफाइल सीट में उपचुनाव में करहल सीट भी बहुत हाई प्रोफाइल मानी जा रही है। वहाँ यादव बहुल सीट है। क्या लगता है कौन बढ़त बना पाएगा? क्या वहाँ बीजेपी जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी? देखिए, कोई हाई प्रोफाइल नहीं होती। श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। क्या कहती हैं, तमाम बड़े बड़े राजनेता, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे।
पूरी हाई प्रोफाइल होता है। जनता का मूड, जनता का विश्वास, जनता का यदि किस पे हम निर्णय लेंगे वो बहुत बड़ी जनता है। जनता का जो वो सम्मान है उसको हमारे शीर्ष पर है। जनता का सम्मान होना चाहिए। जनता द्वारा भारत में संविधान का जो वोट देने का राइट जो हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको अधिकार है, जनता ही सर्वोपरि हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, क्या जनता के प्रतिनिधि के द्वारा ही सर्वोच्च कुर्सी को प्राप्त होता है। पर यूपी की राजनीति में हमेशा देखा गया है कि जातीय समीकरण बहुत ज़रूरी होता है। इसी के बलबूते पे सारी पार्टी आती रही हैं और जाती रही हैं, ठीक है। तो जैसा अभी आपने कहा जनता सर्वोपरि है, पर जो समीकरण है वहाँ पे वो यादव समीकरण ज़्यादा है। क्या लग रहा है भैया? देखिए, जाति का जो आपने कहा कि मंडल कमंडल, एक आए थे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या कि 1585 का नारा दिया था। वो जाति उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या कि मुलायम सिंह यादव पाए, सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट मायावती पाई, सबसे ज़्यादा परिवार क्या कि लालू प्रसाद के पाया। जाति का बीज, जाति का अभिशाप है। जाति की राजनीति नहीं, एक राष्ट्र की बात होनी चाहिए, एक मानवता की बात होनी चाहिए, कोई जाति की बात नहीं होना चाहिए। मेरा हिंदुस्तान सर्वोपरि है, हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए। मतलब करहल में भी समाजवादी बीजेपी जीतती हुई नजर आएगी। बताए नहीं, 403 पर बीजेपी मजबूत है। जनता के फैसला का इंतजार करना चाहिए। जनता की निर्णय आएगा, आप मेरे पक्ष में आएगा, हमें विश्वास है। कौन सा राजनेता आपको सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है, जिसका कार्यकाल आपको अच्छा लगता है, किसका काम करने का तरीका अच्छा लगता है, शैली अच्छी लगती है? ये राजनेता में तो यही बीजेपी है ही है सबसे अच्छी। कार्यशैली भी इसकी अच्छी चल रही है। अच्छा, ये क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ आपको कैसे लगते हैं? इनकी कार्यशैली कैसे? नंबर 1। हाँ। नंबर 1 का। हाँ। इनमें कोई उंगली उठाने वाला कार्य ही नहीं है। कानून व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत सही है। पहले की? पहले भी ठीक थी, हाँ मगर अब ये थोड़ी अच्छी है। हाँ हाँ